अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों की रोक के समय के साथ भारत और अमेरिका दोनों ही देश लंबे समय से इस ट्रेड समझौते के लिए शर्तों को मजबूत करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया यूएस ट्रेड बातचीत अब लास्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और इस बाइलैटरल बातचीत में 19 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं और इन पर बातचीत 23 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। इस साल मार्च 2025 से ही भारत और अमेरिका ट्रेड समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसका गोल सितंबर-अक्टूबर तक पहला लेवल पूरा करना है। दोनों देश 2030 तक बाइलैटरल ट्रेड को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए इच्छुक हैं। रिपोर्ट की माने तो इसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 23 अप्रैल से शुरू होने जा रही इंडिया यूएस ट्रेड बातचीत में माल, सेवाओं और बॉर्डर फी सुविधा जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही भारत अमेरिका बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ऑफिशियली बातचीत शुरू करने से पहले कुछ मुद्दों पर मतभेद दूर करने के लिए अगले सप्ताह एक अलग टीम अमेरिका जाएगी। इस बैठक के लिए भारत ने राजेश अग्रवाल को प्रमुख वार्ताकार नियुक्त किया है। आपको बता दें कि 3 दिन के इस ट्रेड बातचीत का भारत की ओर से नेतृत्व करने जा रहे राजेश अग्रवाल कॉमर्स डिपार्टमेंट में सचिव हैं और इन्हें बीते 18 अप्रैल को नेक्स्ट कॉमर्स सेक्रेटरी नियुक्त किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2025 से वो अपना पदभार संभालेंगे। दोनों देशों के बीच ट्रेड बातचीत में TORS को और भी ज्यादा डेवलप करने पर जोर दिया जाएगा और उन पर चर्चा की जाएगी। इसमें टैरिफ, गैर टैरिफ और रेगुलेटरी मामले शामिल होंगे। भारत अमेरिका के बीच बातचीत का ये दौर बेहद जरूरी माना जा रहा है। रिपोर्ट में एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा ऐलान किए गए टैरिफ राहत के भीतर एक ट्रेड समझौता खत्म हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भी बीते 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और 9 अप्रैल को ये लागू होने वाला था, लेकिन अचानक ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए टैरिफ लागू किए जाने को 90 दिनों के लिए रोक दिया। दोनों देशों को ये बातचीत से उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड समझौते के तहत कई तरह के प्रोडक्ट्स पर बॉर्डर फी में भारी कटौती की जा सकती है या फिर उसे खत्म किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सर्विस और इन्वेस्टमेंट के नियमों को इजी बनाना है। अमेरिकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वाइन, पेट्रोकेमिकल्स, डेयरी और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में रियायतों के लिए दबाव बना रहा है और दूसरी ओर भारत कपड़ा, जेम्स और ज्वेलरीज, चमड़ा, प्लास्टिक समेत जितने भी समुद्री खाद्य हैं उसे एक्सपोर्ट पर कम शुल्क चाहता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।